तो आपको सूचित किया जा रहा है कि आप अपना प्रोटेस्ट समाप्त करिए। जो एप्लीकेशन दी गई थी उसमें परमिशन रिजेक्ट थी। रिजेक्ट करने के बाद ऑर्गेनाइजर ने खुद आने से मना कर दिया था। आप लोग आए हो तो आप लोग अपना प्रोटेस्ट समाप्त करिए। आपको सूचित किया जा रहा है कि आप अपना प्रोटेस्ट समाप्त करिए। यहाँ पे पुलिस बोलने नहीं दे रही है। वो 3 महिलाएं वहाँ पे क्या कह रही थी? वो रेप की पीड़िता वहाँ पे न्याय मांग रही है। आप उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस आ रही है। महिला कहाँ सुरक्षित है? यूपी में तो सबसे ज्यादा असुरक्षित है। हाथरस कांड योगी जी की सरकार में ही हुआ है। देखिए ना, जरा सा अंधेरा होता है तो घर से निकलते हुए डर लगता है। पता नहीं कहाँ हमारे साथ कब क्या हो जाए, कुछ भी नहीं कह सकते। और ये बढ़ावा सिर्फ और सिर्फ ये सरकार दे रही है, ऐसे नेता दे रहे हैं। न्यायालय ने फैसला दिया है ना। न्यायालय ने ये भी बोला था कि जो महिला का नारा खींचते तो छेड़छाड़ नहीं है, वो बलात्कार नहीं है। आप बताइए, आज कौन सी न्यायालय से दुख लगते हैं कि हम ऐसे न्यायालय को मानते हैं। एक महिला आ गई जिसके साथ आपकी बहस भी हो गई, वो कह रही है कि आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर पर। शी इज पेड ऑफ, उनको पैसे मिले हैं उसको। लेकिन अगर कन्विक्टेड रेपिस्ट के फेवर में कोई आ रहा है तो डेफिनेटली उसको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट है। आई सपोर्ट कुलदीप सिंह। उनको पैसे दिए जाते हैं, उनको पैसे दिए जाते हैं, और पैसे के लिए इंसान आपको पता है कितना गिर सकता है। आप योगी जी से पूछना चाहती हूँ, योगी जी में अगर दम है तो कुलदीप सेंगर के घर पे बुलडोजर चला के दिखा दे। और आपके अंदर दम है तो भेजिए उस यमराज को जिसने आपने भरोसा दिलाया था बेटियों को कि अगर एक चौराहे पे बेटी के साथ छेड़खानी होती है तो अगले चौराहे पे यमराज मिलेगा। तो योगी जी वो यमराज कहाँ है आपका? उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर रोक लगा दी। हमारे साथ शोएब जमुई साहब हैं, इनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो रोक है वो अभी 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया है जो आरोपी है उसके पक्ष से। कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को? नहीं, देखिए, न्याय की उम्मीद जगी है जी। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस मामले को बड़े संवेदनशीलता के तहत जो है समझा इस बात को, और बिटिया को इंसाफ मिलना चाहिए। देखिए, ये परिवार बहुत लंबे समय से एक संघर्ष की लड़ाई लड़ रहा है कि इतनी ना सिर्फ मान और स्मिता की बात थी बल्कि बिटिया के पूरी परिवार की सुरक्षा की भी बात थी। जिस तरीके से हमने पिछले दिनों देखा कि एक किस तरह CBI की तरफ से केस को कमज़ोर करने की कोशिश की गई और बेल जो है लिया जा रहा है, ऐसे में पूरी बेटी के परिवार के लिए एक सुरक्षा का सवाल उठता था, क्योंकि ये दबंग परिवार है और यहाँ पे जो कुछ भी चीज़ें हुई है उसमें बहुत खामियां यहाँ से सिस्टम की तरफ से भी रही है। लेकिन आज जो है हम इसलिए आए हैं क्योंकि MIM पार्टी अपनी नैतिकता समझती है, नैतिक जिम्मेदारी है कि हम बिटिया के साथ खड़े हैं, उनके इस न्यायिक संघर्ष में हम उनके साथ खड़े रहेंगे। और एक मोरल सपोर्ट होता है, जहां आपने कल जंतर मंतर पे आपने देखा कि जब बेटी को सपोर्ट करने की बात आ रही थी, जब वहाँ पे उनको उनकी माँ को वहाँ से जाके सांत्वना देना था, उनको मोरल सपोर्ट देना था, तो BJP का कोई आदमी लंपट नेता जो है अपने पार्टी का नारा लगाते हुए वहाँ पे पहुँच गया, और कितनी घटिया बात थी वो। वहीं MIM पार्टी बड़े संवेदनशीलता के साथ अपनी नैतिकता को देखते हुए उनकी मां से आज हम मुलाकात की। हमने बैरिस्टर ओवैसी साहब का उनको पैगाम भी दिया कि हम बिटिया के साथ खड़े हैं और इस न्यायिक संघर्ष में उनके साथ खड़े हैं, और पूरी तरीके से हमारी मोरल अथॉरिटी है कि हम उनके साथ खड़े रहें। आगे कैसे देख रहे हैं, क्योंकि कल जंतर मंतर की जैसी कि आपने बात की, वहाँ पर लोग पहुँच गए आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर। एक महिला और योगिता भयाना के बीच में बहस भी हो गया इसको लेकर। उन जो पीड़िता उसकी माँ दौड़ पड़ी, कह रहे BJP वालों आप क्या कर रहे हैं, मोरल करप्शन है ये जी। और लोग इतना इस तरीके से यहाँ से एक कह सकते हैं कि भ्रष्ट हो चुके हैं मेंटली तौर पर कि किसी भी गलत चीज़ के पक्ष में आ जाते हैं। जब कोर्ट से कन्विक्टेड है और आप तब भी उनके पक्ष में, और एक सरकार के भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता बृजभूषण शरण सिंह किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, ये बेहद शर्मनाक है। कम से कम प्रधानमंत्री मोदी जी जो नारा लगाए थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो कहीं ना कहीं बहुत शर्मसार, वो नारा अपने आप में बहुत अपमानित होता नज़र आ रहा। और ये देश, सरकार और उन चीज़ों से बहुत बड़ा है। हमारी बेटियों की सुरक्षा और सम्मान पे बात होनी चाहिए, और जो लोग बड़े बड़े नारे लगाते हैं उनके दावे बिल्कुल खोखले साबित हो रहे हैं। ये मानसिकता निकल के सामने आ रही है। आप सोशल मीडिया में भी देखेंगे एक बहुत बड़ा पक्ष है जो कुलदीप सिंह सेंगर के ये में, तो कौन लोग, ये आम लोग हैं जो आपकी इर्द गिर्द होंगे, आसपास होंगे, लेकिन पता नहीं चलता है। लेकिन हाँ, हमने, हमारे समाज ने भी और MIM पार्टी ने भी बड़ी क्लियरली जो है ना अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, और ये बात लोगों को समझ में आ रही है कि हम किसके साथ खड़े हैं।
पीड़िता कह रही है कि इंसाफ नहीं मिलेगा तो मुझको मजबूरन में आत्मदाह करना पड़ेगा, नहीं खत्म करना नहीं, पड़ेगा। न्याय की उम्मीद रखनी चाहिए और बिल्कुल कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं और नहीं होना चाहिए। ये जो जाहिर सी फैसला बात है, उनका जी, दर्द है, जी। उनका दर्द है और इस दर्द को समझना चाहिए उन्होंने और अपने परिवार वालों सुप्रीम को खो कोर्ट को दिया, भी इस हाई दर्द, कोर्ट ने जमानत कैसे, इस फैसले को कैसे एक देखते बेटी जो अपने बाप को खो चुकी है जी। उसके दर्द को हमें समझना चाहिए और हर कोई नहीं समझ पाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल आगे के फैसले देगा और आज मुझे जी। लगता है बहुत कुछ समझा भी गया। आगे के लिए एक बड़ा इशारा है जी। कि अब कुलदीप सिंह सेंगर को बाहर आना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है। अगर सरकार बचाना चाहेगी तो फिर तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। कहा जा रहा है यूपी इलेक्शन को देखते हुए अब उनके पक्ष में बिल्कुल, सारी ये चीजें बात हो सही है। रही ये जी। जातिगत राजनीति को साधने के लिए बाहुबली नेता हैं। जातिगत राजनीति को साधने के लिए इस तरह की चीज़ें हो रही है और बृजभूषण शरण सिंह का जो स्टेटमेंट उसके बाद आया वो सब उसी का हिस्सा था। स्मिता प्रसाद जी हमारे साथ हैं। जब ये सुनवाई हो रही थी उन्नाव रेप पीड़िता के मामले में, तब ये उस टाइम कोर्ट में मौजूद थी। आपने क्या देखा वहाँ पर, किस तरीके से जज साहब जो है वो रिएक्ट कर रहे थे इसको सुन करके? जज साहब इस चीज़ को सुन के बहुत थोड़ा देर रुके, पॉज जी। लिया, फिर उन्होंने कहा कि हमारा फैसला एज इट इज़ जैसे है वो स्टे रहेगा, वो जेल में ही अभी रहेंगे और जब फिर अगली सुनवाई होगी तो या तो आप मतलब पीड़िता को ऑप्शन दिए कि आप या तो अपने सरकारी वकील रखिए या हम आपको पूरा सरकारी मतलब खर्चा पे सरकारी वकील देंगे, और दूसरी बात उन्होंने कहा कि आप अपने वकील को भी स्टे करा सकती हैं, उनसे भी आप अपना जजमेंट दिलवा सकती हैं। तो उन्होंने मैंने पीड़िता को मतलब एक तरह से बहुत हेवीली प्रोटेक्ट करने की कोशिश की कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको सरकारी वकील दिया जाएगा कोर्ट की तरफ से। क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके की आज सुनवाई हुई है, 2 हफ्ते का टाइम दिया गया है, 4 हफ्ते में वापस सुनवाई होगी, कैसे देख रहे हैं एक वकील होने के नाते आप? मैं एक वकील होने के नाते इस केस को बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ कि वो पीड़िता के दर्द को समझ रहा है कोर्ट और वो उसके ही पक्ष में ये फैसला देना चाह रहा है और कोर्ट बहुत ही सहानुभूति उसके साथ रख रही है। एक महिला होने के नाते कैसे देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके सपोर्ट में हैं कुलदीप सिंह सेंगर के? नहीं, मैं एक महिला होने के नाते और एडवोकेट होने के नाते जी। अगर किसी ने गुनाह किया है, मैं उनको गुनाहगार अभी मान नहीं रही जब तक फैसला नहीं आ रहा जी। है। अगर उन्होंने गुनाह की है तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये एक संदेश, ओपन संदेश जाएगा जो औरत को दबाने की कोशिश करते हैं उनके प्रति, और चाहे वो कितने बड़े भी पोस्ट पे बैठे हुए हो, वो इस चीज़ को वो उस कोर्ट से डरेंगे, न्याय से डरेंगे और हम कोर्ट के फैसला का वेट कर रहे हैं और हमको उम्मीद है कि उस लड़की को ज़रूर न्याय मिलेगी।